नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम रेणुका राजेश सोनावने, जो 3 मई 19 जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1973, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है, आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 1, इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 6। इनके बर्थ चार्ट में महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस सफलता महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि रेणुका जी दृढ़ इच्छा सत्य की स्वामिनी है। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसे करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह सफलता महापुरुष राजयोग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह सफलता की गारंटी है। और रेणुका जी के बर्थ चार्ट में यह योग 100% पावर के साथ बन रहा है, 100% पावर के साथ बन रहा है, फुल पावर के साथ बन रहा है। अतः इन्हें जीवन में सफलता और सिर्फ सफलता ही मिलेगी। इनके बर्थ चार्ट में एकान योग बन रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि रेणुका जी का इमोशनल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ रेणुका जी आप अंदर से एक संत के समान हैं। रेणुका जी को एक और विशेष आशीर्वाद ईश्वर की कृपा से प्राप्त है। रेणुका जी, यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि ज्ञान, बुद्धि और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा उसे नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास नॉलेज और विजडम दोनों का जबरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी। आपके मनी सेक्टर की बात की जाए, इट्स गुड एंड ईजी मनी, यानी आप काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और बहुत आसानी के साथ धन अर्जित करेंगी। आपके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो यह सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही है। आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 3 है। अतः आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होती हैं। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं और आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। आप लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में आपको आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आप में बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचती हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकती हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगती हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाती हैं।
कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग करने से बचना चाहिए। एक बार में एक या दो काम ही हाथ में लेने चाहिए। आप लोगों में घुल मिल जाती हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता आप वैसी बात करती हैं, ज़्यादा बोलती हैं, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। आप संसार से हटकर रहती हैं, आपके विचार लोगों से जल्दी नहीं मिलते हैं, आप कल्पना में ही लीन रहती हैं, दूसरों की नहीं सुनती हैं। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगी। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। आप एक बहुत अच्छी केयर टेकर हैं, आप स्टेबल रहती हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझ पाती हैं, आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप अपने बात की पक्की रहती हैं, आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में मस्त रहती हैं, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, फैशन और पार्टी में इन्वॉल्व रहती हैं, जोखिम कम लेती हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा मौलिक भी हैं, आपको फैमिली सपोर्ट अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप आध्यात्मिक भी बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी गलतियों से सीखती हैं, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है आप में, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, कभी कभी आप लड़ाकू हो जाती हैं, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी ख़राब है, आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं, आप बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं। यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में भी आगे आपको बताता हूँ। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो रेणुका जी, आप जॉब या बिजनेस कुछ भी कर सकती हैं, दोनों भी साथ साथ कर सकती हैं, दोनों आपको इक्वली सूटेबल हैं। अब आप किन क्षेत्रों में कार्य करें। आप टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, आप एजुकेशन के किसी भी फील्ड में कार्य कर सकती हैं, आप हीलिंग संबंधी कार्य कर सकती हैं। हीलिंग मतलब जहाँ भी किसी बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ संबंधी कार्य होता है वह हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं। आप कंसल्टेंसी का कार्य कर सकती हैं। आपके लिए लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 1, 3 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन कार्यों में करेंगी, इन तारीखों में करेंगी तो आपको लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है रेड, येलो और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर, दुश्मन नंबर है वह है नंबर 6। तारीखों में देखें तो 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, विशेष कार्य इन तारीखों में टाल दिया करें। आपके लिए दुश्मन कलर है, खराब कलर वह है वाइट, यानी कि सफ़ेद। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप वाइट, प्योर वाइट कलर कतई ना पहने। खासकर विशेष कार्य से जा रही तब तो बिल्कुल ना पहने, अपर बॉडी में तो भूलकर भी ना पहने। हालांकि वाइट कलर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि आपका अपोजिट कलर है और अपोजिट अट्रैक्ट करता है। अब आपके नाम की स्पेलिंग की बात की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी क्योंकि अभी इसका टोटल 8 पर आ रहा है और आपको इसको चेंज करके 5 या 6 पर लाना है, जिससे आपको लाभ होगा। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी रहती है, उसे मैं कैसे चेंज करूं। भाई लिखा रहने दीजिए, क्योंकि सब जगह बिल्कुल नहीं चेंज करनी है। चेंज करने का एक तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो हर जगह चेंज नहीं करना, ना तो किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना, ना बैंक में चेंज करना, ना मार्कशीट में चेंज करना, ना पैन में चेंज करना, ना आधार में चेंज करना, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना, ना पासपोर्ट में चेंज करना। तो आपको करना क्या, आप मेरे चैनल में जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसे देखें और अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। उसके लिए आपके नाम की स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर जोड़ दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, उससे आपकी नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अभी आपका टोटल 8 पर आ रहा है, उसे 5 या 6 पर लाएँ। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर में बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगी, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियोज़ में 5वें नंबर पर एक अन्य वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसे देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जब आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा
1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। नाम की स्पेलिंग बदलें और देखें आपकी प्रगति कैसे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। अब आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप गुरुवार को यानी कि थर्सडे को अपने गुरु को, या गुरु को संभव ना हो तो गुरु तुल्य किसी व्यक्ति को किसी पीली वस्तु का दान करें। वह पीली वस्तु कोई पीला कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई रुमाल हो सकता है, कोई पीले रंग का फल फूल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहने, या तुलसी की माला पहने, या वुडन ब्रेसलेट पहने। यानी 3 चीज़ें, वुडन ब्रेसलेट यानी लकड़ी का ब्रेसलेट, तुलसी की माला और रुद्राक्ष में से किसी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे आप में धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगेगा। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब, इसके लिए क्या करें, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। जब पहली बार क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने थे तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। पहली बार क्रिस्टल का ब्रेसलेट सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोते समय उसे उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें, रात को सोने के पहले उतार दें। उसे पूरे दिन पहने रहें। उसे पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है। आप कृपया नॉनवेज और लिक्वर यानी दारू का सेवन न करें, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।